देखिए इस वीडियो में यहाँ पर Asus के प्रति कोई भी हेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खाली क्रिटिसिज्म है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना अगर आप Asus के प्रोडक्ट्स खरीदने जा रहे हो, ठीक है, खासकर Asus ROG Phone 7 लेने जा रहे हो। तो इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जहाँ पे मदरबोर्ड्स के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं Asus के मदरबोर्ड प्रॉब्लम से। गाइज यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि Asus के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, चाहे उसके लैपटॉप हो, डेस्कटॉप मॉनिटर्स हो, ठीक है, और उसके जो मदरबोर्ड्स हो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वैसा ही एक प्रोडक्ट अगर हम बात करें पीसी के मदरबोर्ड्स को लेकर, तो यहाँ पे जो Asus Maximus Z692 हीरो था इसमें इशू देखने को मिला था। अब ये क्या होता है कि अक्टूबर 2021 में यहाँ पर इस यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और यहाँ पर ये जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि सीरियल नंबर्स MA, MB और MC 3 से स्टार्ट होता है, ये 3, और इसको है ना यहाँ पे शिप किया गया था नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे देखा गया कि इसमें काफ़ी इश्यूज देखने को मिले थे। बाद में पता चला कि ये जो मदरबोर्ड है यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे गलत किया गया था, यानी कि जो कैपेसिटर का इंस्टॉलेशन है उसको रिवर्स कर दिया था। अब ये बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आप मदरबोर्ड या PCB डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल में डिटेक्ट नहीं हो पाया और ये यहाँ पे जो भी फॉल्टी यूनिट्स थे वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में शिप हो गए, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिसंबर 2021 तक यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल गई। अब क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे रिवर्स था तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, वोल्टेज लॉस हो सकता है, परफॉर्मेंस पे ख़राब हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बदतर से बदतर ये हो सकता है कि आपका जो ये मदरबोर्ड है वो यहाँ पे बर्न हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मदरबोर्ड भी फेल हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर 2021 में इस चीज़ को एड्रेस किया गया था, कई यूट्यूबर्स ने भी एड्रेस किया था, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में ये चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे Asus को 8 महीने लगे। आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो भी Asus का स्टेटमेंट आया ना वो यहाँ पे अगस्त 2022 को आया, तो करीबन 8 महीने लग गए इस चीज़ को एड्रेस करने में। और फिर फाइनली हुआ क्या, उन्होंने माना Asus वालों की यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जो मदरबोर्ड है Z690 उसमें यहाँ पे फॉल्ट है, और फिर 10,000 जो मदरबोर्ड्स है उसको रिकॉल किया गया, यानी कि वापस बुलाया जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एकदम ही क्या कहते हैं, इसमें कैपेसिटर उल्टा हो जाने की वजह से ये प्रोडक्ट्स ख़राब है, ठीक है, तो इसको रिकॉल किया गया। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स ख़राब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना डिले एक बड़ी कंपनी से ये उम्मीद नहीं होती। 8 मंथ्स लग जाते हैं इस चीज़ को एड्रेस करने पे, तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें Asus ROG फ़ोन सीरीज़ की, चाहे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5S, 6, यहाँ पे है ना हर एक ROG फ़ोन में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि शायद कुछ ऐसे यूज़र्स हो जिनको प्रॉब्लम शायद ना फेस करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर मैंने जितने भी रिव्यूज़ पढ़े और मैं खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे है ना मदरबोर्ड फेल हो जाता है 1 साल बाद। अब यहाँ पे जो वारंटी जो Asus की तरफ से आती है वो 12 मंथ्स की आती है, ठीक है, और मैंने मोस्टली रिव्यूज़ में पढ़ा है कि उनका ना आउट ऑफ वारंटी के बाद ही मदरबोर्ड फेल हो गया। अब यहाँ पे मैं अपने एग्जांपल की बात करूँ, मेरे पास खुद एक ROG फ़ोन था, ठीक है, और इसको यहाँ पे 15 महीने हो गए थे, और यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इसका मदरबोर्ड फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मदरबोर्ड फेल हुआ तो मैं सर्विस सेंटर गया, ठीक है, और सर्विस सेंटर में अब मुझे तो पता है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट है वो 49,000 में लिया। अब वहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछे, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे पावर नहीं ले रहा, तो आपको यहाँ पे है ना मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर मुझे मदरबोर्ड यहाँ पे बदलना है तो यहाँ पे मुझे इसको 55,000 पे करना पड़ेगा इस डिवाइस को यहाँ पे ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया है 49,000 के आसपास, करीबन 50,000 मान लीजिए, और यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा 5,000 पे करने पड़ रहे हैं इसी मदरबोर्ड को रिप्लेस करने के लिए। खैर आउट ऑफ वारंटी है तो मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हर सीरीज़ के फ़ोन है उसमें मदरबोर्ड यहाँ पे फेल देखने को मिलता है, मदरबोर्ड बेसिकली फेल हो जाता है, और इस चीज़ को यहाँ पे Asus एड्रेस भी नहीं करता। हर साल फ़ोन निकाला जा रहा है, ठीक है, और हर प्रोडक्ट्स में किसी ना किसी को तो ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ा है कि जो Asus का यहाँ पे जो मदरबोर्ड है यहाँ पे कम्प्लीटली फेल हो जाता है, और वो भी
1 साल बाद होता है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। आता है कि ये प्रॉब्लम बेसिकली जो मदरबोर्ड का ये क्यों जनरेट होता है। देखिए मैंने एक पीसी का एक आपको एग्जांपल दिया Z690 मदरबोर्ड का, ठीक है, और यहाँ पे मैं एसूस का एग्जांपल दे रहा हूँ। दोनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन है जो कि है क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़। देखिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में, ठीक है। कोई भी आप पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। देखिए क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम पीसीबी डिज़ाइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है कि वेरियस इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मॉनिटर करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, और ये भी देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी है प्रोसेस की उसको भी एश्योर करते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी यहाँ पे हाई रहे, इस चीज़ को भी देखते हैं। गाइस जो भी पीसीबी का भी जो भी टेस्टिंग होता है या फिर यूँ कहें क्वालिटी कंट्रोल होता है, ये हर स्टेज पे चेक किया जाता है। जैसे कि डीआरसी की यहाँ पे बात की जाए, डिज़ाइन रूल चेक भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्वालिटी कंट्रोल देखना ज़रूरी है। जो भी डिज़ाइन रूल चेक होता है बेसिकली होता है कि आपके पास जो स्कीमेटिक होता है, ठीक है, सर्किट डिज़ाइन जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे है ना कोई एरर ना हो, इस चीज़ को भी देखा जाता है। उसी के बाद उस स्कीमेटिक की है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भी की जाती है कि ये जो सर्किट हमने बनाया स्कीमेटिक वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे लेआउट एरर्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टेप में है ना आपको क्वालिटी कंट्रोल का चेक देखने को मिलता ही है। अब इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर ये देखती नहीं है कि यहाँ पे कैपेसिटर उल्टा हो गया, ठीक है, और इनको 8 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को चेक करने में। ASUS ROG फ़ोन सीरीज़ की बात की जाए तो हर सीरीज़ में एक ना एक में प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। मदरबोर्ड फेल हो जाता है या तो वाईफाई ख़राब हो जाता है, मतलब आपको एक ना एक बार चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे सर्विस सेंटर का ASUS का। गाइस तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी ASUS के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ASUS ROG Phone 7, तो इससे पहले है ना जो भी सीरीज़ आई है उसकी ज़रूर से रिव्यू देख लीजिए। और रिव्यू इन द सेंस किसी भी यूट्यूबर का रिव्यू नहीं, यहाँ पे ASUS पे गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि यूट्यूबर्स ज़्यादातर लॉन्ग टर्म रिव्यू किसी ने भी ASUS ROG फ़ोन का किया नहीं। और यहाँ पे तो देखा जाए तो कुछ लोगों ने तो अवार्ड भी दे रखे हैं कि एक बेस्ट बैटरी, ठीक है, मैं मान लिया कि इसमें बेस्ट बैटरी है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि यूट्यूबर्स भी यहाँ पे जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे खाली इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहे हैं, इसका कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू किसी ने डाला नहीं है अब तक। और जिसने भी डाला है वो सब के सब आई डोंट थिंक कि वो बड़े यूट्यूबर जिसने यूज़ किया है उन्होंने अपना रिव्यू डाला है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे देखिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सबके सब ठोको सब्सक्राइब जो भी इस चीज़ को देख रहे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।